नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हुए गुड न्यूज के साथ। जी हां, ईएसआईसी के तरफ से आपको 1038 डिफरेंट नर्सिंग पैरामेडिकल क्षेत्र के पोस्ट पे बहाली आई है, यानी वैकेंसी आई है। तो ये आप लोग के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर हो सकता है गवर्नमेंट लेवल के जो पोस्ट है हॉस्पिटल्स में वर्क करने का। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत के लिए है। हर स्टेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है अपना पोस्ट के रिगार्डिंग, तो हर स्टेट में अलग अलग चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है 1 अक्टूबर से, यानी कि 1 अक्टूबर से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। तो बिना समय गवाए पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। फॉर्म फी की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए है 500, एसटी, एससी, एसटी, दिव्यांग, फीमेल, इन लोगों के लिए इस कैटेगरी के लिए रहने वाला है 250। एग्जामिनेशन की डेट की बात की जाए तो एग्जामिनेशन का डेट अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, जैसे होगा अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये ऑनलाइन होने वाला है। आपका जो एग्जामिनेशन है वो मोड उसका ऑनलाइन हो रहा है। बात की जाए मीडियम ऑफ एग्जाम लैंग्वेज की तो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। टोटल नंबर क्वेश्चन आपके 100 है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात की जाए तो 150 है। पासिंग मार्क की बात की जाए तो आप जनरली जो क्वालिफाइंग नेचर है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से वो है 45%। ठीक है, यानी कि अनडिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क है। उससे एससी एसटी की बात की जाए तो 35% भी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 30% भी है। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन है तो क्वालिफाइंग परसेंटेज की तरफ ध्यान ना देते हुए एक अच्छा स्कोर करने के लिए कम से कम आप 50% से 60% का टारगेट रखिए, ताकि आप अपने आप को एक सेफ स्कोर पे रखें। तो मैं मेरे जो सजेशंस होंगे वो होगा कि कम से कम आप 70+ मार्क्स लाएं, ताकि आप अपने आप को एक सेफ कैटेगरी में रख पाए। 80+ मार्क्स लाएं। ठीक है, कोशिश करिए इस चीज का। चलिए फेज को समझते हैं। फेज 1 ऑफ एक रिटन एग्जामिनेशन क्या है? इसमें आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे कि अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट की अपनी टेक्निकल नॉलेज है। जैसे नर्सिंग की अपनी टेक्निकल नॉलेज है, ओटी असिस्टेंट की अपनी टेक्निकल नॉलेज है। तो उसी आपके एक्सपीरियंस के आधार पे वो एग्जामिनेशन होगा कि आपने क्या सीखा है, टेक्निकल नॉलेज कैसी है आपकी। तो आपके क्षेत्र के प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 और मार्क्स हो जाएगा 100। और टाइमिंग की बात की जाए तो ये होगा 60 मिनट का। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट पेपर, ये आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में ये सारी चीजें होंगी और सेकेंड पेपर में ये। सेकेंड पेपर में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और अर्थमेटिक एबिलिटी के आपके एग्जामिनेशन होंगे, जो टोटल होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, 20 और +10 ये 50 और ये 50 टोटल आपके 100 हो गए। और बात की जाए टोटल मार्क्स की तो आ रहे हैं आपके 150। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि यहाँ पे 0.25 यानी 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान देते हुए चलना है। यहाँ कैटेगरी वाइज सारी मार्क्स की क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 50+ % को ऑप्ट करें, प्रयास करें, ताकि आप एक सेफ स्कोर की तरफ बढ़ सकें। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से ये चीज चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं और बात करते हैं कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी आई है। सबसे पहले बात करेंगे राज्य बिहार की, तो 64 वैकेंसी है। चंडीगढ़ पंजाब में 32, छत्तीसगढ़ में 23, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो 275, गुजरात की बात की जाए तो 72, हिमाचल प्रदेश के 6, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 9, झारखंड की बात की जाए 17, कर्नाटक 57, केरला 12, मध्य प्रदेश 13, महाराष्ट्र 71, नॉर्थ ईस्ट 13, ओडिशा 28, राजस्थान। ऐसे ही सारे स्टेट्स को आप देख सकते हैं। टोटल हो जा रहे हैं 1038। ये आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात की जाएगी कि कौन कौन से पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, तो वो इंडिविजुअली आप जाके हर राज्य के अपने ऑफिशियल वेबसाइट से वहां पे नोटिफिकेशन जाके कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हर राज्य में आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी एक राज्य के हैं तो दूसरे राज्य में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनी इंडियन कैन अप्लाई इन एनी स्टेट। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीजों पे फोकस करते हैं।
दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो जो पोस्ट हैं देख सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए एज लिमिट 37 तक है, ओटी असिस्टेंट के लिए 32, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ये सारे जो आप पोस्ट, डाइटिशियन, ऑप्टोमेस्टिक, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, मेडिकल सोशल वर्कर, ओटी असिस्टेंट, प्लास्टर, फार्मासिस्ट, आयुर्वेदा, ये सारे के सारे पोस्ट पे आपके वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने इस सभी कोर्सेज से रिलेटेड आपने कोई कोर्स पहले से कर रखा है इस पोस्ट से रिलेटेड, तो आपके लिए कहीं ना कहीं सुनहरा अवसर है, आप किसी भी राज्य में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जॉब्स और अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।